दोस्तों, विटामिन शब्द का नामकरण पोलिश बायोकेमिस्ट कैसिमिर फंक ने 1912 में किया था। विटामिन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वीटा प्लस एमाइन। वीटा का अर्थ है जीवन और एमाइन शरीर में पाया जाने वाला एक यौगिक है। विटामिन को बाद में छोटा करके विटामिन लिखा जाने लगा। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 वसा में घुलनशील विटामिन और नंबर 2 पानी में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन, ये विटामिन शरीर में वसा के साथ घुलनशील होते हैं। ये हमारे शरीर के उन फैट ग्लोबुल्स द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं जो छोटी आंत के लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से सामान्य ब्लड सर्कुलेशन में यात्रा करते हैं। इस प्रकार के विटामिन आमतौर पर यकृत और वसायुक्त ऊतकों में भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित हो जाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के हैं। पानी में घुलनशील विटामिन वसा में घुलनशील विटामिनों के विपरीत हमारे शरीर में जमा नहीं होते, जिस वजह से आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए शरीर को उनकी निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। एक बार पानी से जब आवश्यक पोषक तत्व सोख लिए जाते हैं तो शरीर से अतिरिक्त मात्रा बाहर निकल जाती है। पानी में घुलनशील विटामिन सी, B1, B2, B3, B6, B9 और B12 हैं। विटामिन हमारे शरीर को बढ़ने और विकसित होने में सहायता करते हैं। ये चयापचय यानी रोग प्रतिरक्षा और पाचन जैसे कार्यों में भी अहम भूमिका निभाते हैं। शरीर की विटामिन की ज़रूरतों को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि संतुलित आहार लिया जाए, जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हों। शरीर में विटामिन की कमी अलग अलग प्रकार की बीमारियों को निमंत्रण देती है। यदि हम अकेले भोजन के माध्यम से इसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमें पूरक आहार की आवश्यकता पड़ती है। विटामिन के खोजकर्ता क्रिस्टियान इज़्कमैन थे। क्रिस्टियान इज़्कमैन एक डच चिकित्सक और शरीर विज्ञान के प्रोफेसर थे। सन 1890 में बेरी जैसे कुपोषण जन्य रोग पर शोध करते हुए उन्होंने एंटी न्यूरेटिक विटामिन की खोज की थी। इस अति महत्वपूर्ण खोज के लिए उन्हें वर्ष 1929 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इज़्कमैन को खाद्य पदार्थों में विटामिन जैसे तत्व के होने का पता अचानक ही चला था। दरअसल सन 1890 में उन्हें जावा, जो उस समय डच उपनिवेश था, के कैदियों में बड़े स्तर पर हो रही बेरी जैसी बीमारी के अध्ययन के लिए भेजा गया था। जावा में कुछ महीनों तक बीमार कैदियों की जांच पड़ताल करने पर उन्हें लगा कि इस बीमारी का कारण कोई अज्ञात बैक्टीरिया है। लेकिन एक दिन अचानक उनका ध्यान अपनी प्रयोगशाला की मुर्गियों की ओर गया। मुर्गियों को देखने से उन्हें मालूम हुआ कि पहले जब इन मुर्गियों को कैदियों का बचा राशन चारे के रूप में दिया जा रहा था, तब इनमें भी बेरी के लक्षण दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब से चारा बदल दिया गया है, तब से कुछ महीनों के अंदर ही ये मुर्गियां पुनः पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। आगे जब उन्होंने और जांच पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि मुर्गियां जब स्वस्थ थीं, तब उन्हें भूरा चावल चारे के रूप में दिया जाता था। वही जब उनमें कैदियों की तरह बेरी के लक्षण दिखने लगे थे, उस वक्त उन्हें कैदियों को दिया जाने वाला सफ़ेद चावल चारे के रूप में दिया जाता था। मुर्गियों के चारे में हुई बदलाव की उस घटना से इज़्कमैन ने यह निष्कर्ष निकाला कि सफ़ेद चावल में भूरे चावल के विपरीत किसी आहार घटक या ऐसे तत्व की कमी होती है जिसके
शरीर में लगातार कमी से कैदियों के साथ साथ मुर्गियों में भी यह बीमारी हो रही है। उन्होंने उस समय सफ़ेद चावल में अनुपस्थित उस तत्व का नाम एंटी बेरीबेरी फैक्टर रखा था। हालांकि वर्ष 1895 में बीमार होने की वजह से वह बेरीबेरी पर अपना अध्ययन जारी नहीं रख पाए थे, लेकिन आगे के वर्षों में उनके उस अध्ययन पर हुए शोध कार्यों से पता चला कि सफ़ेद चावल में अनुपस्थित वह तत्व थियामिन था, जिसे आज विटामिन B1 के नाम से जाना जाता है। इसी विटामिन की कमी से शरीर में बेरीबेरी जैसा रोग होता था। हालांकि वर्ष 1895 में बीमार होने की वजह से वह बेरीबेरी पर अपना अध्ययन जारी नहीं रख पाए। शरीर के लिए जरूरी अभी तक कुल 13 विटामिनों की खोज हो चुकी है। वर्तमान में ज्ञात सभी विटामिनों की पहचान वैज्ञानिकों द्वारा 1913 और 1948 के बीच ही कर ली गई थी और इनके रासायनिक नाम भी रख दिए गए थे। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थियामिन है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है, विटामिन 12 का रासायनिक नाम कोबालमिन है, विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, विटामिन K का रासायनिक नाम फाइटोनडाइओन है। विटामिन C कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित होने वाला पहला विटामिन था। विटामिन C को कृत्रिम रूप से बनाने की प्रक्रिया की खोज 1935 में ज्यूरिख के स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रसायन शास्त्री तेदुसेज रिचस्टीन ने किया था। दोस्तों, अब बात करते हैं एंटीविटामिन की। दोस्तों, एंटीविटामिन विटामिन के विपरीत कार्य करते हैं। ये एक ऐसे यौगिक हैं जो हमारे शरीर में विटामिनों के अवशोषण तथा कार्यों को धीमा कर देते हैं। उदाहरण के लिए विटामिन के रक्त के धक्के बनाकर अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं वारफेरिन एक ऐसी एंटीविटामिन दवा है जो शरीर में खून के जमने या ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया को धीमा या निष्क्रिय कर देता है। तो दोस्तों, यह थी विटामिनों के बारे में कुछ जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग USSK नेचुरल चैनल।